चलिए अब समझिएगा। अब हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल स्क्वायर रूट, SQUARE स्क्वायर रूट मीन्स होता है वर्गमूल। वर्गमूल के बारे में डिटेल से बताएंगे, समझिएगा आप लोग। सबसे पहले चलते हैं कि वर्गमूल क्या है। वर्गमूल स्क्वायर रूट है ना। तो सुनिए, वर्गमूल आपसे पूछे कि वर्गमूल क्या है या वर्गमूल से आप क्या समझते हैं, तो समझिएगा आप लोग। कहता है कि किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर पावर 2, जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए, पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। से किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। समझिएगा, कहा कि वह किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तब समझेगा, बताते हैं, बताइएगा डियर। जैसे हम एक परिभाषा और लिखाई हो, बोलिए देते हैं, पहले समझिएगा। या दूसरे रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए, दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए, तो उसे दी हुई संख्या का वर्गमूल कहते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए, उसे दी हुई संख्या का क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। आइए पॉइंट लिखे हैं, वर्गमूल को, किसको, वर्गमूल को से चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसा चिन्ह कहीं भी रहेगा तो समझिएगा ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल। वर्गमूल को से चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, इसके सर्ड में हमेशा कितना छिपा हुआ रहता है, 2। सर्ड मैंने समझते हैं आप लोग। ये देखिए, अगर 2 रहेगा इसके आगे तो समझिए इंटू में रहता है। किसमें रहता है, इंटू में, गुना में। लेकिन अगर 2 रहेगा, ये टेढ़का है ना, पढ़ा लो हिंदी में पहले, 9 9 एका के पहाड़ा, एका 1 2 2, तो ये 9 9 बगुलवा है ना, 9 9 बगुलवा, एक अगर अंदर में रहेगा तो समझिए ये सर्ड में है, सर्ड में है। अब वर्गमूल के सर्ड में कितना रहता है, 2 लिखा, सर्ड में 2 लिखा नहीं जाता। हाँ, लेकिन 3 रहेगा तो लिखाएगा, 4 रहेगा तो लिखाएगा, लेकिन सर्ड में 2 लिखाता नहीं है। वर्गमूल को से चिन्ह द्वारा सूचित, हमेशा वर्गमूल एक के जैसन संख्या 2 गो रहेगा तो कै गो बाहर निकालेगा, 1 गो। जैसे हमको पूछ दिया जाए कि 16 का वर्गमूल, किसका वर्गमूल, 16, तो जिसका भी वर्गमूल पूछे, समझिएगा बढ़िया से, जिसका भी वर्गमूल पूछे उसको पहले रूट के अंदर में कर देंगे। किसके अंदर कर देंगे, रूट के अंदर। 16 का वर्गमूल पूछ रहा है तो कर देंगे अंडर रूट 16। कितना कर देंगे, अंडर रूट 16। जिसका भी पूछे, समझ रहे बात को, अंडर रूट 16 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट बराबर, तो बराबर 16 का निकाल देंगे अभाज्य, 2 से 2 8, 2 से 2 दूना, 2 से 2 फिर 2 से लगेगा, 2 से 2 8 16, 2 से 2 4, फिर 2 से 2 दूना 4। तब अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना के बार 4। तो वही देखिए ना, अंडर रूटे में करके लिखना है डियर, किसमें, अंडर रूटे में लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के बार 4। अच्छा, इसके सर्ड में कितना छिपा हुआ रहता है, 2। इसके सर्ड में कितना छिपा हुआ रहता है, 2। तो ये कहता है ना, सिखावेंगे डिटेल से। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। तो उस सब तो खैर डिटेल से सिखावेंगे, लेकिन अभी ऐसा ही समझे ला बता रहे हैं। इस सर्ड में 2 है तो एक के जैसन संख्या के गो रहेगा, 2 गो, तो कै गो बाहर निकालेगा, 1 गो।
तो दूगो दू के बदली एक के जैसा मुँह दोनों के मिला है ना, तो इकाई गो के बाहर निकाल देगा, एगो दूगो के बदली एगो, फिर दूगो दू के बदली एगो दू, और निकलेगा हमेशा किस रूप में? गुना के रूप में। तो 2 गुना 2 कितना हुआ? 4। अच्छा 16 का वर्गमूल 4 कहते हैं, सही है? कह रहा है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो 16 का वर्गमूल वही संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या 16 आ जाए। तो देखिए तो 16 का वर्गमूल कितना आया है? 4। अब देखिए डियर 4 का स्क्वायर करके देखिए तो 4 के स्क्वायर 16, फिर इस संख्या के बराबर आ जाता है। तो सही की गलत? सही। नहीं, हम 16 के वर्गमूल 3 कहेंगे तो सही है? जे मन में आवेगा उसे पागल जैसा बोल देने। 16 के वर्गमूल 3 कहेंगे, सही है बंधु जी? 16 के वर्गमूल 3 कहते हैं। तो देखिए 3 के वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या यानी 16 आना। तो 3 के स्क्वायर माने 3 तिया आई 16। बोलो 16 के वर्गमूल कभी 3 कह सके है? 16 के वर्गमूल कह देंगे 5। तो सही है? आप ही लोग बोलिए 16 के वर्गमूल 5 सही है? 5 का वर्ग करेंगे ताता हुआ 25। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। 9 का वर्गमूल कह दिया। तो 9 का वर्गमूल था पहले तो अंडर रूट 9 बराबर 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 और रूट देना है। अब देखिए सड में क्या रहता है इसका? इसके सड में कितना रहता है? 2 लिखा कहता है कि सड में 2 है, हम 2 अंक के जोड़ा लगावेंगे। 2 गो 1 के जैसा रहेगा तो कई गो बाहर निकले देंगे? तो 2 गो 3 के बदली एगो 3 बाहर हो गया। तो 9 का वर्गमूल कितना? 3। सही की गलत? सही। कोई पूछे क्यों 9 का वर्गमूल 3 क्यों है? तो कहेंगे कि 3 का वर्ग करने पर 3 का वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या 9 प्राप्त हो जाएगा। 3 के स्क्वायर देखो तो मूल संख्या माने मेन संख्या, कि मेन संख्या के बराबर फिर आ जाता है। बोलिए ना या ना? तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? सही की गलत? सही। हम कहेंगे 9 के वर्गमूल 2 तो 2 कहते हैं तो 2 के वर्ग करे पर 9 आना चाहिए, तब होगा वर्गमूल है ना। तो 9 के वर्गमूल 2 कहते तो 2 के स्क्वायर क्या आया? बोलिए 9 के बराबर आया, पुनः मूल संख्या आया। तो 9 का वर्गमूल कभी 2 नहीं होगा। फिर लिखे 4 का वर्गमूल तो अंडर रूट 4 और 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 दूना। तो 2 गो 2 के बदली कई गो 2 बाहर? एगो 2। तो यही होगा 4 का वर्गमूल कितना? 4 का वर्गमूल 2। तो 4 का वर्गमूल 2 सही है कि गलत? सही। तथा किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त। तो 4 का वर्गमूल 2 तभी होगा जब 2 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा? 4। तो 2 के स्क्वायर करिए तो 4 सही आता है? बोलिए ना, पुनः मूल संख्या जाता है। तो सही की गलत? सही। अगला 49 का वर्गमूल, किसका वर्गमूल? 49 का वर्गमूल निकालने कह रहा है। तो 49 का वर्गमूल कहा था अंडर रूट बराबर 49 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 7 गुना 7। अब वर्गमूल कहता है कि एक के जैसन कई गो रहेगा? 2 गो। तो कई गो बाहर निकले देंगे? तो 2 गो 7 के बदली एगो 7 हो गया। तो 49 का वर्गमूल कितना? सही की गलत? कैसे चेक करेंगे? तो 7 का क्या करेंगे? 1 स्क्वायर। अगर 49 आ जाएगा तो सही है, अन्यथा तो 7 के स्क्वायर करो तो 7 गुना 7 यानी 7 सही की गलत? सही की गलत? सही है। सही में 49 का वर्गमूल 7 होगा। क्या वर्गमूल इतना दूर तक समझ में आया? बनाइए।
चलिए अब आगे समझते हैं। परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या है? कहता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा कह सकते हैं पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक समझते हैं ना, पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक के मतलब हम बताएं आप लोग को, शून्य के साथ प्राकृत संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान के समूह को कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया इधर 0 1 2 3 4 डॉट 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 कर दीजिए, इधर -1 -2 -3 -4, समझ रहे हैं ना? इस सब के सब क्या है? पूर्णांक है। इस सब के सब क्या है? हाँ, तो समझिएगा, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा या पूर्णांक के रूप में निकलता हो उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा या पूर्णांक के रूप में निकलता हो उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे पहला नंबर लिखाए हैं, 16 का वर्गमूल, 16 का 4 या -4 होता है, दोनों होता है, +4 भी होता है। और कहिएगा इसके पहले में +4 का लिखाए थे, तो देखिए 8वां में हम केवल धनात्मक वर्गमूल के बारे में पढ़ाएंगे। किस वर्गमूल के बारे में? हाँ, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन सिखावेंगे। वर्गमूल होता है दोनों, प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला। 16 का वर्गमूल कितना होता है डियर? 4 या, अब कहिए 4 कैसे होगा, -4 कैसे होगा? तब वर्गमूल के परिभाषा ही कहा था कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो 4 के जरिए वर्ग करो तो डियर, 4 के वर्ग माने 4 गुना 4 और 4 चौ, देखो तो मूल संख्या जाए 16। सही की गलत? अच्छा, -4 का वर्ग कीजिए। -4 का वर्ग का मतलब हुआ -4 गुना -4 के वर्ग, माइनस गुना माइनस, 4 चौ, बोलो तो पुनः मूल संख्या के बराबर आया। यही चलते 16 का वर्ग प्लस वाला भी 4 होगा और माइनस वाला भी 4 होगा। लेकिन हम लोग इस क्लास में, क्लास 8 में केवल धनात्मक वर्गमूल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन वर्गमूल होता है दोनों। और चलो ना 9वां 10वां पढ़े, वो ऋणात्मक भी धनात्मक भी दोनों पढ़ाएंगे। चलिए समझिएगा, 16 का वर्गमूल 4 या -4 है। तो बताइए ना, 4 या -4, 4 क्या है? 16 का वर्गमूल 4 जो पूरा पूरा है, दशमलव में है, दशमलव में है, बटा में है, कहने का मतलब हुआ भिन्न के रूप में है नहीं। 4 पूर्णांक है और -4 भी पूर्णांक है। पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, नहीं देखे थे? पूर्णांक प्लस में भी होता है और हाँ, तब पूर्णांक जे कर वर्गमूल पूर्णांक के रूप में निकलेगा उसी को कहेंगे परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो लिख दिए यहाँ समझाने के लिए कि यहाँ 16 का वर्गमूल 4 या -4 है, 4 या -4 जो क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है और -4 भी पूर्णांक है। इसलिए 16 एक कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या भी पढ़े लियो एक पहले वर्ग में। वैसी संख्या जो जिसका, वैसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो उसे पूर्ण संख्या या परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। लिखा लियो है। अच्छा, 1 का वर्गमूल कितना होगा डियर? 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, माने धनात्मक वाला 1 और ऋणात्मक वाला 1 दोनों हो सकता है। क्यों? तो 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 के स्क्वायर माने 1 गुना 1, 1 कम 1 न होगा। देखिए तो मूल संख्या के बराबर आ जाता है। तो 1 का वर्गमूल 1 सही की गलत? -1 सही की गलत? -1 का वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या आना चाहिए। तो -1 का वर्ग कीजिए तो -1 गुना -1, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 1 के कम 1। देखिए तो प्लस लिखा नहीं जाता है,
-1 का वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? यही चलते 1 का वर्गमूल +1 भी होगा और -1 भी होगा। तो लिख दिए हैं यहाँ 1 का वर्गमूल 1 या -1 है, जो पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक की परसे में खड़ी होता है। परिभाषा ही बता रहे हैं कि शून्य के साथ प्राकृत संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तब बोलिए 1 और -1 क्या है? पूर्णांक है। जो माने निकट वाला 1 का वर्गमूल 1 या -1 है, जो पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक है, इसलिए 1 कौन संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या है। आपको बताते हैं बंधु जी, समझिएगा। आप लोग को बताते हैं 3 का वर्गमूल, समझिएगा। 3 का वर्गमूल किसका वर्गमूल? 3 का वर्गमूल यानी √3 एक बार दे देते हैं, समझेगा। इसका मान होता है 1.732 लगभग में। कितना? तो बताइए 3 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 3 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 3 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा कब? जब यह किसी प्राकृत संख्या का नहीं कहने का मतलब वो 3 परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा कब? जब इसका वर्गमूल निकालने पर पूरा निकलेगा या पूर्णांक के रूप में निकलेगा। पूरा निकलेगा या तब उसको कहेंगे परिपूर्ण वर्ग। तब बताइए आप लोग कि 3 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का वर्गमूल कितना आया है? 1.732। ये पूर्णांक है। ये दशमलव भिन्न है। कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? पूर्णांक माने माइंड में वही सेट रखना है। पूर्णांक माने ये वाला 0 1 2 3 4 ... -1 -2 -3 -4 ... इधर इस रूप में आता है। बोलिए ना, इस रूप में आता है 3 का वर्गमूल। ये तो दशमलव भी नहीं जी, कभी पूर्णांक होगा? अच्छा, तो 3 परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं। 5 का वर्गमूल होता है डियर। किसका? 5 का वर्गमूल होता है यानी √5। 5 का वर्गमूल एगो 25 कह रखी है। देखो 5 का वर्गमूल, वर्गमूल में अंतर नहीं। वर्ग कहे तो 25, लेकिन वर्गमूल होता है 2.236। कितना? 2.236 है। ये पूर्णांक है। पूर्णांक है अरे पूरा है। यही चलते 5 परिपूर्ण वर्ग संख्या। परिपूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जिसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो पूरा निकलेगा, पूर्णांक के रूप में निकलेगा। वही परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या में दिक्कत होगा? समझ में आया आप लोग को? इतना पहले उतारिए, समझिए इधर आप लोग। यदि BA का वर्गमूल हो, यदि BA का वर्गमूल हो तो AB का वर्ग होता है। याद रखिएगा, यदि BA का वर्गमूल हो, BA के वर्गमूल है तो पक्का एकदम निश्चित AB का क्या होता है? जैसे हम समझे ला बताते हैं। जैसे यदि 11 121 का वर्गमूल हो, सही बात है। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। यदि 11 121 का वर्गमूल हो तो 121 11 का क्या होता है? वर्ग होता है। सही बात है कि नहीं? इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए 2 4 का क्या होगा? नहीं 4 गलती बोलिए। 2 4 का वर्गमूल होता है। 2 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए 4 2 का क्या होगा? वर्ग होगा कि नहीं? अच्छा, 1 2 पॉइंट ये सब याद रखिएगा। छोटा मैटर है, याद रखिएगा। 0 का वर्ग, 0 का वर्ग माने स्क्वायर। समझे? ले क्वेश्चन में कर दिए हैं। 0 का वर्ग यानी 0 का स्क्वायर 0 होता है।
जीरो का वर्ग कितना होता है? इसलिए जीरो का वर्गमूल, इसलिए जीरो का वर्गमूल माने अंडर रूट जीरो कितना होगा? जीरो। जीरो का वर्ग जीरो और जीरो के वर्गमूल भी याद रखिएगा, जीरो के वर्ग और जीरो के वर्गमूल, जीरो का वर्ग भी जीरो और जीरो के वर्गमूल भी यही बात है एकरो में। एक का वर्ग एक का वर्ग पहले ही लिखा दे दियो, तो एक का वर्गमूल कितना होता है? देख रहे हैं, एक का वर्ग एक, तो एक के वर्गमूल भी एक का वर्गमूल एक होता है। वर्गमूल माने अंडर रूट एक के मान कितना? एक होगा। ये सब याद रहेगा? ये सब याद रहेगा ना? चलिए आगे लिखा देखिए इधर, अब हेडिंग दिए हैं वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू स्क्वायर रूट माने वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ें। क्या तथ्य समझिएगा, देखिएगा। पहला फैक्ट, पहला तथ्य लिखा रहे हैं, किसी भी धनात्मक संख्या के, किसी भी या धन संख्या भी कह सकता है, किसी भी धनात्मक संख्या के दो वर्गमूल होते हैं। कितने वर्गमूल होते हैं? दो वर्गमूल होते हैं। दो बार लिखा गया था, किसी भी धनात्मक संख्या के दो वर्गमूल होते हैं। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। किसी भी संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं? धनात्मक संख्या के दो वर्गमूल, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। कैसे? जो ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला नंबर 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, वर्गमूल कभी भी कहे तो अंडर रूट लगा दीजिए 9 और 9 के पहले प्लस का भी चिन्ह देंगे और माइनस का भी चिन्ह देंगे, क्योंकि प्लस वाला भी वर्गमूल होता है और माइनस वाला भी वर्गमूल होता है। तो ये प्लस और माइनस रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। प्लस माइनस लगे ही चलेंगे। तो यहाँ दो मान है डियर, इसको अलग अलग करिएगा ना, तो अलग अलग होगा, एक +3 और दूसरा -3। अभी बोले थे ना कि एक धनात्मक और दूसरा एक +3 और दूसरा -3। हालांकि प्लस आगे लगा नहीं सकते, कोई दिक्कत समझे, एक बार लगा दिए हैं, बार बार प्लस नहीं लिखे। व्याख्या करते हैं, समझाते हैं डिटेल से, समझाते हैं डिटेल से। इसको लाइट ऑन कीजिए तो समझाते हैं डिटेल से, देखिएगा। व्याख्या, 9 का वर्गमूल, किसका वर्गमूल? 9 का वर्गमूल। पंखो बंद रह दिया, इधर में पंखो बंद कर दीजिए। 9 का वर्गमूल +3, 9 का वर्गमूल +3 और -3 दोनों होगा। +3 भी होगा और -3 भी होगा। देखो ना, +3 भी और क्यों? क्यों के भी जवाब कारण भी दे रहे हैं, क्योंकि +3 का वर्ग करने पर, +3 का वर्ग +3 का वर्ग का मतलब होता है एक ही राशि को कितना बार गुना करना, यानी +3 गुना +3। तब प्लस गुना प्लस होता है, प्लस पहले चिन्ह के गुना, और 3 गुना 3 3 तिया है ना। तब +3 का वर्ग करने पर प्लस नो आ रहा है कि नहीं? नो आता है ना। तथा -3 का वर्ग करने पर, -3 का वर्ग करने पर, वर्ग मैंने समझ रहे हैं ना, -3 गुना -3, -3 गुना -3, वर्ग का मतलब होता है एक ही राशि को कितना बार गुना करना। तो -3 गुना -3 करेंगे तो माइनस गुना माइनस और 3 तिया होता है। तो देखिए, तो वर्गमूल के परिभाषा यही तो पढ़े थे, किसी संख्या का वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तो +3 का भी वर्ग किए तो 9 आया,
-3 का भी वर्ग किए तो +9 आया। देख रहे हैं ना, यही चलते हम साफ कहेंगे इसलिए 9 का वर्गमूल +3 और -3 दोनों होगा। +3 और -3 दोनों होगा। प्लस में भी 3 होगा और माइनस में भी 3 होगा। और एक चीज नोट में करके लिख देंगे हम लोग, नोट, इस वर्ग में हम लोग इस कक्षा में लिख देते, वर्ग मैंने समझ में वर्गमूल, इस कक्षा में हम लोग केवल धनात्मक वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इस कक्षा में हम लोग केवल किस वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे? धनात्मक वर्गमूल के बारे में, ऋणात्मक वर्गमूल के बारे में नहीं। किसके बारे में?